मैं हिंदी में जरूर बोलूँ, लेकिन एक शर्त पे कि जो भी मैं वचन को यहाँ से कोट करूँगा वो आप कोई भाई हिंदी में उसको पढ़ देते, क्योंकि मेरा जो है एक इंग्लिश बाइबल और एक नेपाली बाइबल है। तो इसीलिए लुका का सुसमाचार में जाएंगे हम। सर्वप्रथम मैं भी 1 मिनट लेके आप सबों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला, और विशेष करके आपके सामने परमेश्वर का वचन को परसने का जो मौका मुझे दिया गया है, इसको मैं बहुत गंभीरता से लेता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ। और मैं प्रार्थना करूँगा कि ये समय जो आपने यहाँ पे खर्च किया है फजूल में ना चला जाए और इसका फ़ायदा हम तो हम ये 2 सेशन मुझे आज दिया गया है, तो ये 2 सेशन में मैं एक विषय को आपके सामने पेश करना चाहूँगा। मेरा विषय है कि प्रभु जब स्वर्ग से आया था हमारे बीच में, स्वर्ग से कुछ भी नहीं लेके आया, सिर्फ अपना शरीर में देह धारण करके आए थे। हाथ में कुछ नहीं था, जैसे हम लोग आते हैं, प्रभु भी ऐसे ही आया है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि प्रभु जब ये पृथ्वी में था तो प्रभु ने जो भी बड़े बड़े काम किया, वो काम करने में हमारा ही, लोगों का ही, चीज़ों का इस्तेमाल किया है। हम वही बातों को देखेंगे। प्रभु ने इस पृथ्वी में जब रहा था उस समय में 5 चीज़ों को प्रयोग किया था जो हमारा था, जो लोगों को था। ठीक है, तो सबसे पहला हम एक वचन को देखेंगे, लूका उसका 9 अध्याय और 13 से 17 तक हिंदी में पढ़ेंगे। लूका 9 अध्याय 13 से 17। चलिए हिंदी में पढ़िए। उसने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्हीं को कहा, हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछली को छोड़ और कुछ नहीं, परंतु हाँ, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल ले तो हो सकता। वे लोग तो 5,000 पुरुषों के लगभग थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पानी बैठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा। तब उसने वे 5 रोटियां और 2 मछली ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़कर चेलों को देता कि लोगों को परोसे। सो सब खाकर तृप्त हुए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरी भरकर उठाई। तो मेरा पहला विषय है कि प्रभु उनके सेवकाई में हमारा सहभागिता को इच्छा करता है, हमारा सहभागिता को मांगता है। ठीक है, वो विषय को हम, तो आपको पता चल गया होगा कि हमने ये जो भाग पढ़ा है, ये प्रभु ने 5,000 को जो खिलाया था, 5 रोटियां और 2 मछली से 5,000 को इतना खिलाया था कि बाद में जाके 12 बास्केट और पड़ा हुआ। तो ये हमारा कहानी है और इसमें से हम क्या सीखेंगे वो अब हम देख लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से ये सीखेंगे कि हमारा प्रभु जो है ये असंभव का परमेश्वर। ये भाई मुंडा से बात कर रहा था कि प्रभु हमारा ऐसा है कि जो सबसे बुरा बात को सबसे अच्छा बात में बदल सकता। इनका गवाही आप सबने सुना है कि ये रोड पे एक्सीडेंट हुआ था और वो मतलब मर भी सकता था। उससे बुरा क्या होता है जिंदगी में, है ना? तो वही घटना को लेकर के प्रभु ने अपने लोग को प्रयोग करके उनको सबसे बड़ा आशीष में बदला था। तो हमें ये बात को पता होना चाहिए कि हम जिस परमेश्वर को आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर पे हमने विश्वास रखा है, वो असंभव को संभव कर, मतलब बिल्कुल जीरो से वो सब कुछ कर सकते। दूसरा पार्ट हम यहाँ से ये सीखेंगे कि हमारा परमेश्वर जो है एक दया का परमेश्वर। जब मैं विश्वासी नहीं था, मुझे कभी भी लगता नहीं था कि भगवान जो होता है कि वो दया का होता है। मुझे लगता था भगवान मतलब एकदम लोग को दंड देने वाला, लोग को पीछे पड़ने वाला, ऐसा सोचता था मैं। लेकिन हमें बाइबल से हमें ये पता होता है कि हमारा परमेश्वर दया का परमेश्वर। हम ये कहानी में भी पढ़ते हैं कि जब प्रभु ने वो 5,000 लोगों को देखा जो भूखा था, उसको देख के प्रभु का दिल पे दया आया था। और तीसरा बात हम ये सीखते हैं कि हमारा परमेश्वर प्रचुरता का परमेश्वर। हमारा परमेश्वर जो भी करता है, कि वो नेपाली में एक शब्द है टुम बोलता है, हिंदी में पता नहीं क्या बोलता है। टुम मतलब है ही नहीं है, बस इतना से ही काम चलाना है, इसको हम नेपाली में टुम बोलते हैं। बंगाली में भी कुछ शब्द होगा, लेकिन परमेश्वर जो है, जब परमेश्वर काम करता है वो प्रचुरता में करता है। प्रभु ने यूहन्ना 10:10 में ये भी बोला है कि मैं इसलिए आया कि तुम लोग प्रचुर जीवन जी लो। तो हमको ये तब पता चलेगा जब हम प्रभु के काम में हाथ डालेंगे,
देखते हैं कि प्रभु कैसे काम करते हैं। और जब हम स्वर्ग चले जाएंगे उस टाइम पे हमें पता चलता है कि हमारा परमेश्वर प्रचुरता मीनिंग क्या होता है। और चौथी बात हमें ये सीखने को मिलता है कि प्रभु को पता है कि देना कब है, कब देना है, ये सब परमेश्वर ही करता है। जैसे कि एक मैं उदाहरण के तौर पे बोलूंगा, जब आपका बच्चा होगा, अभी साइमन का भी छोटा सा बच्चा, अभी तो कितना 1 साल तो हो गया ना, साइमन 1.5 साल होने को लगा। अभी उसको बहुत सारे चीजें वो मांगने लगते हैं कि चॉकलेट दो, वाई वाई दो, कुरकुरे दो, कोको कोला दो। माँ बाप को पता होना चाहिए कि उसको कब चॉकलेट देना है। मेरा बच्चा जो हुआ था तो वो भी चॉकलेट को इच्छा किया, लेकिन हम लोग ने नहीं दिया। तो लोग, हमारे जो पड़ोसी लोग देते थे, विश्वासी लोग देते थे, हम उसको नहीं देते थे। वो उसको ले करके हमारा पॉकेट में डालता था। तो लोग बोलता था कि कैसे माँ बाप है बच्चों को एक चॉकलेट भी नहीं देता है, ठीक है। तो बाद में जाके जब हमने उसको डेंटिस्ट के यहाँ लेके गया, वो डेंटिस्ट उसको दांत देख के ऐसा चकित हुआ कि उसने बोला, अभी तक मैं डेंटिस्ट किया हुआ 10-12 साल हो गया, ऐसा बच्चों का दांत मैंने नहीं देखा, एक भी कैविटी नहीं है, एक भी प्रॉब्लम नहीं है। वो बोलती है कि मेरे यहाँ पे हर दिन ऐसे बच्चे आते हैं जिसका दांत ही नहीं है, सब कैविटीज है, रोता है, ये जो सोना है, मतलब ये फूला हुआ है, क्योंकि माँ बाप को पता नहीं है कि उसको चॉकलेट कब देना है। हम लोग ने उसको बोला, वो चाय भी पसंद करता है, कॉफी भी पसंद करता है। हमने उसको बोला है कि जब तुम 16 साल का हो जाओगे तब तुम चाय पियो, तब तुम कॉफी पियोगे। तो अभी उसको नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम उनसे बुद्धिमानी है, हमें थोड़ा ज्ञान है, इसीलिए हम बच्चों को कब देना है हम उसी टाइम पे देते हैं। तो हमारा परमेश्वर भी हमारा पिता है, ठीक है। तो हमें कब क्या देना है, हमें तो अभी सब कुछ चाहिए ना। हम तो परमेश्वर की नजर में तो एक छोटा सा बच्चा है, हमें कोई हमारा दिमाग नहीं चलता। हम तो जैसे वो बच्चा उसका दोस्त को देख के चॉकलेट को इच्छा करता है, हम लोग भी हमारे संसार के लोगों को देख के हमें हमें चाहना होता है, वो चाहना होता है, ये इच्छा होता है। मेरा माँ बाप से मुझे एक ही, मैं बहुत सारे बातें में मैं थैंकफुल हूँ, लेकिन एक बात में बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरा माँ बाप का उतना पैसा भी नहीं था और उतना वो लोग देता भी नहीं था। और आज मुझे ये पता चलता है कि अगर मेरा दोस्तों को जो मिला था, मुझे भी अगर वो उसी टाइम पे मिलता तो मैं उसी टाइम पे खत्म हो जाता। तो प्रभु ने दिन भर नहीं खिलाया, जब शाम हुआ तब प्रभु ने वो 5,000 को खिलाने का इच्छा किया। आपके जीवन में भी आप बहुत सारे चीजों को शायद इच्छा करते हो, लेकिन नहीं मिलता है। आपको पता होना चाहिए कि वो प्रभु का टाइम। एक इंग्लिश में कहावत है कि गॉड इज ऑन टाइम इवन व्हेन ही इज लेट। परमेश्वर देरी करता है तो भी वो टाइम पे ही करता है। ये तो संसार के लोगों को तो पता नहीं चलता ना क्या क्या बोल रहा है। परमेश्वर अगर देरी करता है तो भी वो टाइम पे करता है, ये परमेश्वर का। और पांचवा बात हमें ये पता चलता है कि हमारा परमेश्वर सिर्फ कब देना है, सिर्फ वो नहीं, कैसे देना है वो भी जानता। हमारा परमेश्वर कोई जादू वाला नहीं है, फट से वो दे देता है। कैसे देना है वो भी प्रभु को आता है, वो हम अब बारीकी से। अब ये घटना को लेकर के हमारा आत्मिक जीवन में और हमारा मंडली के जीवन में भी ये घटना आप तुलना कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा हुआ है, 5,000 लोग हैं और 5,000 तो सिर्फ पुरुष लोग हैं। इसका मतलब बहुत सारे लोग उसमें शादीशुदा था, तो कम से कम 3-4 हजार तो वहाँ पे उन लोगों का पत्नी होगा, बच्चे भी था, बहुत सारे लोग था। और बिल्कुल भूख में कंप्लेन कर रहा था। और प्रभु भी दिन भर काम किया था, चेलों ने भी दिन भर काम किया था, तो सब थकावट में था। तो लगता है कि अभी ऐसा स्थिति था कि वहाँ पे आपका नेगेटिव फीलिंग के सिवा और कुछ नहीं आएगा। वहाँ पे एक वो हौसला का तो कोई बात ही नहीं था, बिल्कुल निराशाजनक स्थिति था। तो उस टाइम पे ये घटना घटा। तो उस टाइम पे अभी भाई ने पढ़ा लुका में, प्रभु ने क्या बोला कि लुका 9:13 में कि तुम लोग ही ये लोग को खिलाओ। हिंदी में सही क्या लिखा है वैसा, तुम लोग ही तुम ही उन्हें खाने दो। क्या प्रभु यहाँ पे मजाक कर रहा है? 5,000 लोग हैं और मेरे हिसाब से कम 8-9 लाख लोग तो 8-9 हजार लोग तो है वहाँ पे, डेजर्ट है। और प्रभु क्या बोल रहा है कि तुम लोग ही इसको खिलाओ, ये सबको खिलाओ। ये तो सिर्फ 3 बातें हो सकता है यहाँ पे। एक, प्रभु मजाक कर रहा है। दूसरा, प्रभु जानता नहीं है क्या बोल रहा है। तीसरा, प्रभु को पता था प्रभु क्या बोल रहा है। इसका मतलब मुझे ये समझ में आता है, और मती में तो ऐसा भी लिखा है कि ये लोग को ऐसा ही मत भेज, खिला के ही भेजना। यहाँ से सबसे पहला मुझे ये समझ, मतलब ये विचार में आया, अगर प्रभु है तो, अगर प्रभु परमेश्वरी है तो
जिसने ये दुनिया बनाया है, तारों सितारों को बनाया है, अगर वो परमेश्वर ही है तो परमेश्वर को ये बोलना चाहिए, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7,000 लोग भूखे हैं, मैं हूं ना, मैं करूंगा, तुम लोग क्यों तकलीफ करते हो, मैं हूं ना, मैं परमेश्वर हूं, मैं खिलाऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं। जब हमारे जीवन में भी ऐसी स्थिति आता है, अभाव का स्थिति आता है, क्राइसिस आता है, तो हमें हमारा कान भी वही शब्द को, वही आवाज को सुनना इच्छा करता है कि परमेश्वर हमारे कान में आके बोलो, चिंता मत करो, मैं करूंगा ना। परमेश्वर ऐसा नहीं बोलता। परमेश्वर बोलता है कि तुम ही को ये सबको खिला। इसका मतलब ये है, परमेश्वर ने जब हमें सृष्टि किया है, हमें परमेश्वर ने सृष्टि के समय में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, परमेश्वर ने हमें 3 चीजों के लिए सृष्टि किया है। एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जिम्मेदारी के लिए, दूसरा रिलेशनशिप के लिए, परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप रखने के लिए, और तीसरा मैं एक रिलीजन बोलूंगा, लेकिन वो रिलीजन से ज्यादा है परमेश्वर को आराधना करने। परमेश्वर ने हमें 3 बातों के लिए सृष्टि किया। आदम के जीवन में भी हम यही देखते हैं कि परमेश्वर ने जब सृष्टि किया था, तुम्हें ये गार्डन को देखभाल करना पड़ेगा, वो जिम्मेदारी है, और पत्नी के साथ में रहना पड़ेगा, और मेरे साथ में रहना पड़ेगा, वो रिलेशनशिप है, संबंध है, और तीसरा परमेश्वर को आराधना, संगति करना। मैंने उसको रिलीजन बोला, लेकिन वो उससे भी अच्छा शब्द हम ढूंढ सकते हैं। तो जब हम प्रभु में विश्वास किया है, भाइयों बहनों, हम जब प्रभु को विश्वास किया है, अब ये हमको पता चलना चाहिए कि ये विश्वास के अंदर ये 3 चीजें हैं, जिम्मेदारी, संबंध और आराधना। प्रभु ने हमें जादू दिखाने के लिए विश्वासी नहीं बनाया कि तुम सीट पे बैठो, मैं जादू दिखाऊंगा, ठीक है। प्रभु बोलता है कि तुम्हें करना पड़ेगा। अब मैं भाई जोनाथन से बात कर रहा था कि मैं जब नेपाल में गया, इतने लोग सुसमाचार के लिए आया, और मैंने भाई को ये भी बताया कि नेपाल में इतना दुख है अभी, कि डिप्रेशन ज्यादा चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है। तो भाई ने मुझे बताया कि एक ही रास्ता है, सुसमाचार। ठीक है, आप भी मानते हैं ना, ये सुसमाचार ही इसका एक हल हो सकता है कि नहीं। ये गांव में भी जितना समस्या है, सुसमाचार ही एक हल होता है। लेकिन सुसमाचार क्या स्वर्गदूत प्रचार करे? क्या प्रभु आके सपनों में देगा वो लोग को सुसमाचार? क्या प्रभु रात में आसमान में और सितारों से वचन को, वर्ष को लिखेगा? नहीं, हमें ही वो करना पड़ेगा। हमारा ये जिम्मेदारी है। विश्वासी का 3 किस्म का जिम्मेदारी होता है। एक संसार के ओर सुसमाचार का जिम्मेदारी, मंडली के ओर सेवा का जिम्मेदारी, और परमेश्वर की ओर आराधना का जिम्मेदारी। ये हमारा है। तो बहुत सारे मसीही लोग क्या सोचते हैं कि मैंने तो प्रभु में विश्वास किया, प्रभु सब कर देगा, मैं तो सिर्फ बैठूंगा। ऐसा नहीं है। प्रभु बोलता है तुम्ही को खिलाना। प्रभु जादू दिखाने वाला नहीं है। प्रभु देखना चाहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। उनके ऊपर प्रभु का काम होगा, उनके ऊपर प्रभु का आशीष होगा, लेकिन हमें ही करना पड़ेगा। आप लोग ने ये कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया, कितना अच्छा बनाया है ना, इतना बड़ा किया है, तो आप ही ने तो किया ना, ये आप ही के खर्च में हुआ ना। प्रभु यही तो जो भी करते हो तुम्हें ही करना पड़ेगा, उसके ऊपर मैं करूं। ये प्रभु का सबसे पहला हमें सीखना चाहिए। जब काना में प्रभु ने पानी को दाखमध्य बनाया था, उसमें भी ऐसा नहीं हुआ कि चलो कोई फिक्र मत करो, मैं सब कर लूंगा। नहीं, प्रभु ने बोला पहले ये सब, वो गागरी को क्या बोलता है भाई, वो आपके भाषा में पानी, मिट्टी का वो, मतलब वो, हाँ, अंडा, मटका, मैं मटका को, अच्छा, तो मटका में पहला पानी तुम भरो, मैं वो पानी को दाखमध्य करो। तो मतलब जहां भी प्रभु ने जो भी काम किया, पहले जो लोगों से किया जा सकता है उसको कराया, और उसके बाद में प्रभु ने उसके। अब ऐसे स्थिति हो गया है कि दिन भी चला गया था, 5,000 को खिलाना है। जब मैं यहाँ पे आया, सबसे पहला मैंने किचन में देखा तो सुबह से ही वहाँ पे काम हो रहा है। बहन लोग सब्जी छिल रहा है, एक भाई कुक कर रहा है। सुबह से करता है, तब भी कभी कभी शाम तक प्रिपेयर होने में टाइम लगता है। यहाँ तो अभी शाम हुआ है, एक बैगुन नहीं है, एक चावल नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, और शाम हो चुका है। मैं एक भाई से बात कर रहा था नेपाल में, उसका उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है विदेश जाने के लिए। माँ बाप ने बोल रहा है कि तुम्हारा टाइम निकल रहा है, देखो तुम्हारा सब दोस्त लोग ने शादी किया, बच्चे भी है, तुम नेपाल में क्यों ऐसा घूम रहा है। वो प्रभु में बहुत अच्छा लड़का है, समाचार में काम करता है, मंडली का काम करता है। वो मुझे बोल रहा था, दाजू आप क्या करें, माँ बाप को तो ये सब पता नहीं है। और उसने बोला कि कभी कभी मैं देखता हूँ कि मेरा भी टाइम तो निकल के जा रहा है, अभी मैं 30 के आसपास में हूँ, मेरा टाइम निकल के जा रहा है। ऐसा ही लिखा है ना, शाम हो चुका था। आपके जीवन में भी आपको लग रहा होगा
कि मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा दोस्त ने तो शादीशुदा, दोस्तों तो शादीशुदा है, ये है वो है, मेरा टाइम निकल चुका। अगर आप परमेश्वर के कैलेंडर में हो, परमेश्वर की इच्छा में आप चल रहे हो, मंडली में सुसमाचार के काम में आप समय दे रहे हो, तो आपके जीवन में शाम हो सुबह हो चिंता मत कर, प्रभु संभालेगा। प्रभु का कैलेंडर ये संसार का जो कैलेंडर से नहीं मिलता है। प्रभु का घड़ी संसार का घड़ी का टिक में नहीं चलता है। प्रभु का अपना ही टाइम है। तो शाम हो चुका है, डरो मत, अगर आप प्रभु के कैलेंडर में चल रहे हो तो, ठीक है। और दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे क्या था, ये सिर्फ शाम हो चुका था, सिर्फ ये नहीं है, वो एक उजाड़ स्थान भी था। उजाड़ स्थान मतलब इसको एक हिंदी का शब्द निर्जन भूमि भी उसको बोलता है। वहाँ पे कोई लोग होता नहीं है, वहाँ पे कोई दुकान वगैरह नहीं था, देखने में एकदम डेजर्टेड लग रहा था, यहाँ पे कोई नहीं है। ऐसा हमारे जीवन में भी कोई लोगों का इंटरेस्ट नहीं हो सकता। अपने आप को लगता है कि मैं तो एक मरुभूमि का जैसा जीवन बिता रहा हूँ। विशेष करके जो प्रभु के काम में समय लगाता है उसका जीवन ऐसा ही होता है। उसका जीवन बॉलीवुड जैसा नहीं होता है ना, उसका जिंदगी ये सिटी सेंटर जैसा नहीं होता है, उसका जिंदगी एकदम मरुभूमि जैसा है। लेकिन आप चिंता मत करो, अगर वो मरुभूमि में प्रभु है तो मत करो, आपका जीवन में अगर प्रभु है तो आप चिंता मत करो। और उसके बाद में वहाँ पे विश्वासी लोग जो थे, फिलिप वगैरह, वो सब भी एकदम नेगेटिव बात कर रहा था। फिलिप ने तो हिसाब भी करके बताया था कि इतना का खाना अगर खरीद के लाएंगे तो भी नहीं पहुंचते, ऐसा था। लेकिन प्रभु ने दूसरा प्रश्न को वो लोग के सामने रखा था, वो था कि यूहन्ना 6:6 में लिखा है कि नहीं, यूहन्ना 6:6 नहीं, लूका में लिखा है कि तुम लोगों के पास क्या है, हाउ मेनी लोव्स हैव यू, तुम्हारे बीच में कितने रोटियां हैं। प्रभु ने ये प्रश्न, यहाँ भी मैं थोड़ा रुक के इसमें थोड़ा कंसीडर करना चाहूंगा कि प्रभु ने ये क्यों पूछा। तो वहाँ पे एक लड़का था, छोटा सा लड़का, और उसका नाम भी हमें नहीं बताया है। उसने 5 रोटियां और 2 मछली लेके आया था। पता नहीं ये ऐसा क्यों हुआ कि वो लड़का ने क्यों 5 रोटियां और 2 मछली लेके आया, जबकि बड़े बड़े लोग खाली हाथ आया। बाइबल में ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस है जहाँ पे प्रभु ने जो सबसे बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सोर्स होता है उसी को प्रयोग करता। आपको पता होगा जब इजराइल राष्ट्र के में देश के रूप में गिर रहा था, बिल्कुल क्राइसिस में था, जहाँ पे एली करके एक पुजारी था, वो खुद भी आत्मिक नहीं था, ठीक है, वो उसका बेटे जो थे वो भी बिल्कुल संसारिक था, एली भी बिल्कुल आलस्य में था, उसका कोई आत्मिक दर्शन नहीं था। उस टाइम पे प्रभु ने एक छोटा सा लड़का को मंदिर पे लेके रखा था। वो लड़का का नाम था, हमारे मंडली में भी ये स्थिति आ सकता है कि जब एल्डर्स का कोई विजन ही नहीं है, बुढ़े जो विश्वासी लोग हैं उसका क्रिकेट का स्कोर ही पता है, बाकी सब पता ही नहीं है, या आपका पेंशन गिन रहा है अपना बच्चों का शादी का प्लानिंग करता है, मंडली के लिए कुछ सोचता नहीं, ठीक है। मंडली में जाओगे तो कोई आता नहीं है। मैं एक मंडली में ऐसा गया था, चेन्नई में, शाम को मीटिंग में गया था तो कोई आया नहीं, सिर्फ 2-3 लोग आए, कोई बड़े बड़े धनी लोग है लेकिन आता नहीं है, सीट खाली रहता है। ऐसा स्थिति मंडली में हो सकती, इजराइल में भी था। प्रभु ने वहाँ पे एक छोटा सा लड़का जिसका नाम था सामुएल, वो लेके वहाँ पे रखा। अब छोटे लोगों के लिए यहाँ पे कोई घमंड का बात नहीं। कभी कभी छोटे लोग ऐसा समझता है, जवान लोग, हाँ हमारे मंडली में तो एल्डर्स लोग भी काम नहीं करता है, बुढ़े लोग भी काम नहीं कर, हम करके दिखाऊंगा, अब हम प्रचार करूंगा। ये नहीं है। मैं एक भाई से बात कर रहा था, ये जवान को सबसे बड़ी बात जो सीखना चाहिए मंडली में वो क्या है, वो अंकल ने बोला चुप रहना। जवान को सबसे पहला सीखना चाहिए चुप कैसे रहना चाहिए। बोलने का टाइम तो बहुत मिलेगा, आप इतना टाइम मिलेगा बोलने का कि आपको कभी कभी लगता है कि काश मुझे बोलने का टाइम भी नहीं हो। जब आप मैच्योर होते जाओगे वचन में, प्रभु बहुत टाइम देगा। लेकिन जब आप छोटे लड़के हो, मंडली में आते हो, लड़की हो, चुप रहना सीखना जरूरी है। ये एली ने यही सीखा, सामुएल ने। एली सब गलत करता था, लेकिन सामुएल ने एक बार भी एली को उंगली नहीं दिखाया, एक बार भी उसको बेइज्जती नहीं किया, चुपचाप रहा। अपना टाइम जब तक नहीं आया वो चुप रहता गया। ये छोटा लड़का भी, मेरे पास है 5 रोटियां और 2 मछली, मैं आपको दूंगा, ऐसा नहीं बोला। वो बिल्कुल उसका आइडेंटिटी भी छुपा हुआ है, उसका आवाज भी छुपा हुआ है। तो बच्चों, जो भी जवान लोगों हैं, आपको ये सीखना चाहिए, आपको आइडेंटिटी कैसे छुपाना चाहिए,
आपको आवाज को कैसे दबाना चाहिए, कैसे आपको सिर्फ नम्रता सीखना चाहिए, क्योंकि ये नम्रता जो है हमारा सबसे बड़ा शिक्षा है, ये हमारा किसी का होता नहीं है। मेरा प्रॉब्लम क्या था कि मैं बहुत छोटे उम्र में वचन प्रचार करने बहुत सारे गलतियां की, मैंने बहुत सारे गलतियां की। जब छोटा था ज्यादा बोलता था और बड़े बड़े बातें बोला जो मेरे जीवन में मैं कर नहीं पाया, ये गलती हो सकता है। तो जवानों को चुप्पी रहना चाहिए, चुप्पी रखना सीखना चाहिए। अब मेरा टाइम चल रहा है, थोड़ा टाइम है अभी। अच्छा, तो प्रभु ने उस तब बोला कि तुम लोगों के पास में क्या है। प्रभु ने क्यों पूछा पता नहीं, क्योंकि प्रभु ने ही वो सब करने वाला था। एक तो खिलाने वाला तो प्रभु ही था, दूसरा सब प्रभु का ही तो है, फिर पूछना क्यों, किस लिए। मुझे लगता है इसका 6 कारण हो सकता है कि प्रभु ने ये क्यों पूछा। ये मरकुस 6:38 में लिखा है, तुम लोग के पास कितना रोटियां, या तुम लोग के पास क्या है। एक कारण हो सकता है कि प्रभु चाहते हैं कि हम लोग अपना पॉकेट को कभी कभी देख लें कि मेरे पॉकेट में क्या है। अपना जिंदगी में देख लो कि प्रभु ने आपको क्या दिया। अपना घर के ओर आंख लगा के देखो प्रभु ने क्या दिया है जो मैं प्रभु के लिए दे सकूं। एक भाई ऐसा बोल रहा था, एक मंडली, एक बड़ा ऐसा ही कॉन्फ्रेंस होने जा रहा था, लेकिन मंडली में पैसा नहीं था, तो मीटिंग रखा गया। ठीक है, तो मीटिंग में बोला गया कि अब हम एक बड़ा मीटिंग करने वाले हैं, कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, प्रचारक को बुलाने वाले हैं, लेकिन हमारे पास उतना फंड नहीं है, तो हम क्या करेंगे। किसी के पास अभी ये पैसा नहीं, तो क्या करेंगे। तो एक भाई ने बोला, मजाक करके बोला, मेरे पास एक आइडिया है। तो उसने बोला सब खड़े हो जाएंगे और आगे वाले विश्वासी का पॉकेट से जितना मिलेगा वो निकालेंगे, खुद का पॉकेट से निकलेगा नहीं ना। तो आगे वाला लड़का या विश्वासी जो बैठा हुआ है उसका पॉकेट से जो भी पैसा मिलेगा वो निकालेंगे। और प्रभु, मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, प्रभु पूछता है कि तुम लोग के पास क्या है। हम लोग सिर्फ इसलिए प्रार्थना कर, प्रभु आप ही हो, आप ही दोगे, आप ही करोगे, हमारा प्रार्थना ये तो होगा ना। प्रभु बोल रहा है कि ठीक है प्रार्थना करो, लेकिन अपने पॉकेट में भी तो देखो, कुछ तो होगा। समस्या यही तो होता है, विशेष करके हमारा सिक्किम में, नेपाल में, शायद सिलीगुड़ी में भी प्रॉब्लम यह है कि जब प्रभु का काम होगा तो बोलता है कि जिसका सैलरी है, जो बड़े लोग है वो लोग ही करना पड़ेगा, तो गरीब है नहीं। प्रभु बोलता है कि तुम्हारे पास है क्या, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम भी उसमें पार्टिसिपेट करें। प्रभु चाहता है कि हम सहभागिता जनाएं, जैसे भी हो, जितना भी कम होगा में सहभागिता हमें दर्शाना चाहिए। दूसरा इसलिए प्रभु पूछता है क्योंकि प्रभु हमें ये भी याद दिलाना चाहता है कि तुम्हारे पास जो है वो बिल्कुल इनसफिशिएंट है, बिल्कुल अपर्याप्त है। ये भी तुम्हें पता, मतलब हम कितना अयोग्य है, ये भी प्रभु हमें बताना चाहता है। क्योंकि कभी कभी जो धनी लोग होता है वो सोचता है कि मैं कर दूंगा ऐसा, मेरे पास इतना है, मैं करो, आप चिंता मत करो, आप सिर्फ ऑर्गेनाइज करो, सब फंडिंग मैं कर दूंगा। या मैं सिर्फ पैसे की बात कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी अच्छे प्रचारक लोग भी ऐसा बोलता है कि हाँ ठीक है आप लोग कॉन्फ्रेंस करो, मैं आके प्रचार कर दूंगा। ऐसा सोचता है कि मेरे पास सब कुछ है, मैं कर। लेकिन प्रभु हमें ये सिखाना चाहता है, मेरे उपस्थित देखो तुम्हारा कितना कम है, कितना अपूग है। 5,000 को खिलाने के लिए 5 रोटियां 2 मछली, वो भी एक छोटा सा टिफिन में है। देखो कि कितना कम है तुम लोग, ये भी हमें तीसरी बात प्रभु हमें ये भी सिखाना चाहता है कि देने में कितना मजा आता है। प्रभु ने एक बात को बताया है कि लेने में से देना अच्छा होता है। सही वचन तो क्या है हिंदी में तो मुझे नहीं आता है, लेकिन अर्थ ये है कि लेने में जितना मजा आता है देने में और मजा आता है। जो सिर्फ लेता रहता है वो जल्दी बुढ़ा हो जाता है, क्योंकि वो इतना मतलब लोगों से लिया है कि कभी कभी उसको लगता है कि मैं तो एक हिसाब से ऋण में डूब गया हूँ, मुझे दे रहा है। जब आप देना शुरू करोगे, मतलब देने का जो आनंद है, ये देना जो है क्रिश्चियन लोगों ने ही सिखाया है दुनिया को। मैं जब यहाँ पे देने का बात कर रहा हूँ, सिर्फ पैसा का बात नहीं कर रहा हूँ। आपका घर का थोड़ा स्पेस देना, आपका टाइम थोड़ा देना, आपका प्रेम को बांटना, अपना ख्याल को बांटना, ये सब देना है। और इसमें जो मजा आता है वो मजा लेने में नहीं आता है। प्रभु वो भी हमें सिखाना चाहता है। और तीसरा बात प्रभु ये चौथी बात प्रभु ये सिखाना चाहता है कि किसी की ओर दया रखना, वो कैसे दया रख सकता है वो भी सिखाना। क्यों? लोगों को देखो, वो सबको खाली पेट को देखो, और अपना पॉकेट को देखो, अपना टिफिन कैरियर में कितना है वो देखो, और वो देख के
अपना दिल प्यार से भरो। मैं इसको शायद ठीक से कह नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये जब दूसरों का जो नीड होता है, दूसरों का जो आवश्यकता होता है, वो देख के अपने में जो है वो देखेंगे, तब हमें लगता है कि मेरा नीड जो है इनका नीड से इनका नीड, उनका आवश्यकता जो है मेरा आवश्यकता से ज्यादा है, इसलिए मुझे उसको देना पड़े। देखिए, ये सिर्फ प्रभु के लोग ही कर सकता है। संसार के लोग जो है अपने आप को पूरा रख के जो बचा है वो देते हैं। शायद विश्वासी लोग भी कोई कोई ऐसे ही करते हैं। हम लोग ने भी बहुत बार ऐसा ही किया है कि मेरे पास सब कुछ रख के जो फालतू है वो देते हैं। यहाँ स्थिति ऐसा है, सिर्फ दो बातें हैं, छोटा सा अपना रिसोर्सेस है और बड़ा सा नीड है। तो लोगों को, चेला को अगर ईमानदारी से प्रभु का ही दया से वो लोग को शायद देखा होगा, तो उसके मन में ये आया होगा कि मेरा पेट में जो भी अभी भूख है उससे ज्यादा भूख वो पेट में है, इसीलिए उसी को मुझे ख्याल करना। ये सिर्फ मंडली में होता है, सिर्फ प्रभु के जनों में होता है, जो प्रभु के साथ में। तो ये प्रश्न पूछा गया कि कितने मछलियाँ और कितने रोटियां था, और वो लोग ने आके बता भी दिया था कि इतना था। प्रभु ने उसके बाद में क्या किया, सबको 50-50 में रख के। तो यहाँ से हमें पहले हमारा शिक्षा ये है कि हमारा सहभागिता में प्रभु का जब आशीष होगा तो उसमें बहुत बड़ा। और यहाँ पे हमें ये भी सीखना चाहिए कि प्रभु कैसे दिया। देखिए, वो जादू करके नहीं दिया, अपने लोगों को पूरा इन्वॉल्व करा के सब कुछ, और ऐसा ही फेंका नहीं कि चलो खा लो, एक ढंग से इज्जत से दिया प्रभु। जब हम भिखारी को देते हैं कैसे देते हैं, लाइन लगो और चेयर पे रखो और लिफाफे देंगे, नहीं, तुम ले लो, तुम ले लो, तुम ले लो, है ना, इज्जत नहीं है कोई। प्रभु ने ऐसा डेजर्ट में भी, मानो वहाँ पे एक शादी का प्रोग्राम चल रहा है ना, ऐसा एकदम डिग्निफाइड मर्यादित तरीका से रख के प्रभु ऐसे हमें देता। हमें बेइज्जत करके नहीं देता है प्रभु, हमें बेइज्जत करके आशीष नहीं। भाई टाइम तो हो गया, आधा घंटा था ना, मेरा आधा घंटा तो चला गया। तो अभी मेरा और बातें था जो मैं दूसरा सेशन में, अच्छा 11:30 तक जाग सकता है कोई, अगर नहीं सोएगा तो अच्छा ठीक है। तो प्रभु ने इस घटना में क्या प्रयोग किया, हमारा भोजन को प्रयोग। अब दूसरा कहानी देखेंगे जहाँ पे प्रभु हमारा घर को प्रयोग करता है, घर। मरकुस के सुसमाचार में मैंने देखा, मरकुस 1:29 में, 2:1 में, 3:19, 7:17, 9:28, 10:10, मरकुस 2:5, 5:38, 7:24, 9:33, 14:22 से 17 तक। ये सब में प्रभु किसी न किसी के घर में गया है। मैंने ये देखा, अभी मेरा विश्वासी जीवन कम से कम 27-28 वर्ष हो गया, ये टाइम पे मैंने देखा, अगर किसी भी गांव पे प्रभु का काम होना है तो एक ना एक घर को खोलना ही चाहिए। जो कोई भी अगर प्रभु के लिए घर खोलेगा, वो घर प्रभु अपना कैंप बना के, बेस कैंप बना के काम कर। मेरे अनुभव में मैंने ये देखा है। तो क्या आप भी प्रभु के लिए अपना घर खोलेंगे? कभी एक बार ये H.A. आयरनसाइड होगा, एक बहुत बड़ा शहर में प्रचार करने जा रहा था। H.A. आयरनसाइड ही होगा, मैंने वो ठीक से नाम याद नहीं आया। तो उस टाइम पे ट्रेन में आया जाया करता था। तो ट्रेन स्टेशन में जब वो निकला, पूरा शहर का बड़े बड़े विश्वासी लोग वहाँ पे उसके रिसेप्शन के लिए खड़ा था। सब चाहता था कि H.A. आयरनसाइड जैसा एक बड़ा प्रचारक हमारे घर में बैठे। तो जब वो ट्रेन से निकला तो इतना बड़ा लोग है, हेलो ब्रदर, कैसे हो आप, कैसे हो, आज हमें बहुत खुशी होगी कि अगर आप हमारे घर में आके हमारे साथ 2 रोटी खाएंगे, हमारे साथ रहेंगे। तो इतने सारे आ गया कि इनविटेशन का पता ही नहीं चला कि करे क्या। इसके घर में जाएंगे तो ये गुस्सा करेगा। तो उसने, एक एल्डर भी था वहाँ पे, उससे बोला कि अच्छा आप ईमानदारी पूर्वक मुझे ये बताओ, जब यहाँ पे आपके मंडली में छोटे प्रचारक लोग आते हैं, किसके घर में, किसको वो ले जाता है? तो एल्डर ने अपना आंख घुमाया, पीछे एक विश्वासी खड़ा हुआ था, वो भी रिसेप्शन में आया था, लेकिन इतना बड़ा प्रचारक को देख के हिम्मत नहीं बन रहा था कि उनको घर पे बुलाएं, पीछे खड़ा था। तो उस एल्डर ने बोला, जब भी एक छोटे छोटे प्रचारक आते हैं तो इनके घर में जाते। तो H.A. आयरनसाइड ने बोला, ब्रदर कैन यू टेक माई बैग, मेरा आप बैग उठा पाओगे? एक दूसरा मैं उठाऊंगा या आप उठाओ, मैं आपके घर में जाऊँ अगर आपका इजाजत है। तो वो कथा में ऐसा लिखा है कि वो लड़का तो, वो आदमी तो पूरा उछल के आ गया और वो प्रचारक का बैग पकड़ के घर में चला। हम बड़े बड़े लोग के लिए तो घर खोलते हैं ना, लेकिन छोटे छोटे प्रचारक के लिए खोलते नहीं।
छोटे छोटे काम के लिए हम घर खोलते नहीं। पीटर ब्रदर ने मुझे एक बात बताया, चेन्नई में लोग 3 बार ही अपना पैसा को दिखाता है। एक बार जब अपना बच्चों को मेडिकल कॉलेज में या बड़े बड़े कॉलेज में एडमिशन कराना है तो वो लोग करोड़ तक निकालता है, पता भी नहीं चलता है कि ये विश्वासी का इतना पैसा था, लेकिन बच्चों को पढ़ाई के लिए इतना निकालता है। दूसरा, जब वो लोग का हार्ट अटैक हो जाता है, कैंसर हो जाता है, तो बहुत पैसा निकाल के अपने आप को उपचार करता है। लेकिन तीसरा जो है, जब घर में शादी होगा बच्चों का, लगता है कि उनका बेटा या उनका बेटी प्रिंस था या राजकुमारी था और इतना बड़ा। हम हमारे घर कब खोलते हैं? जब घर में शादी है, जब घर में बड़ा बर्थडे मनाएंगे तब ना। प्रभु के काम के लिए हम खोलते नहीं, क्यों नहीं? ये मेरा सबसे बड़ा कंप्लेन रहा है विश्वासी के जीवन में। आप एक नेपाल में एक लड़का था, वो बोलता है कि मेरा घर उतना लायक का नहीं है, जब मैं विदेश जाके थोड़ा कमाऊंगा तब बढ़ाऊंगा। तो मेरा कहना यह है कि प्रभु के लिए न हमें बड़ा घर चाहिए न छोटा घर चाहिए, प्रभु के लिए खुला घर चाहिए। प्रभु को कितना बड़ा है उससे कोई मतलब नहीं है, कितना छोटा है कोई मतलब नहीं है, खुला है यही मतलब है। प्रभु को एक दूसरा ही संदर्भ में है, लेकिन प्रकाश की किताब में ऐसा लिखा है, प्रभु दरवाजा के बाहर खड़ा था और खटखटा रहा। प्रभु मुझे लगता है कि सब विश्वासी के घर में जाता है और बोलता है कि तुम्हारा घर मेरे लिए खोलो। मतलब इसका मतलब ये है कि प्रभु के काम के लिए हमें घर खोलना चाहिए। और विशेष करके एल्डर्स लोग जो होते हैं, जो प्रभु मंडली का सेवकाई में भाग लेते हैं और जो भी प्रचार करने में आगे हैं, वो भाइयों बहनों को घर नहीं खोलेंगे, सिर्फ आप मुंह ही खोलते रहेंगे, बाइबल ही खोलते रहोगे, काम नहीं होगा। घर खोलना ही पड़ेगा, प्रभु घर को प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पे 2 घर का मैं उदाहरण दूंगा। एक है उत्पत्ति 18 में अब्राहम का घर और उत्पत्ति 19 में लूत का घर। आप हिंदी बाइबल है तो वहाँ पे आप जा। अब्राहम का घर है 18 में, उत्पत्ति 18 में। एक पद कोई पढ़िए तो भाई। यस, ओके। अब लूत 19 के एक पद में जाइए, सॉरी उत्पत्ति 19 का एक पद में। हाँ, आज को वे 2 दूत आए और लूत सो उनके लिए उठा। ओके। अभी मैंने बोला कि इस परमेश्वर को खुला घर चाहिए, बड़ा छोटा का मतलब नहीं है, खुला घर होना चाहिए। लेकिन खुला घर का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे हम देखेंगे। तो परमेश्वर अब्राहम को मिलने के लिए आया, अब्राहम से मिलने के लिए आया था। तो अब्राहम कहाँ पे खड़ा था? अपना घर का दरवाजा पे तंबू है। इसका मतलब ये भी है कि अब्राहम ने घर भी नहीं बनाया था, तंबू में रहता था। इसका मतलब ये नहीं है कि विश्वासी लोग को आज घर नहीं बनाना चाहिए, तंबू में ही रहना। इसका नेचर जो है उसको समझना चाहिए कि हमारा तंबू होना मतलब ये है कि हमें जो पृथ्वी में जो हम जिंदगी जीते हैं, हमें ऐसा जीना चाहिए कि ये तो हमारा टेम्पररी है, हम तो स्वर्ग में हमारा परमानेंट घर है बोल के ऐसे जीना चाहिए। आज मुझे रानीरंगा में भाई मार्टिन का बेटा लेके जा रहा है, मुझे आज वहाँ पे ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरा घर है। नहीं, वहाँ मैं एकदम नम्रता से और टेम्पोरेरीली, जब तक गैंगटॉक नहीं जाऊंगा ये मेरा घर है करके मुझे वहाँ पे रहना पड़ता। तो हमें विश्वासी का भी ऐसा ही होना चाहिए कि मेरा सब कुछ इधर ही है, मैं नहीं, हमारा सबसे बड़ा ऊपर है घर, ऐसे जीना है। तो ये दूसरा बात है। लेकिन अब्राहम है अपना घर में, जब प्रभु आया अब्राहम अपना घर में था और अपना दरवाजा पे था। ये विश्वासी को सीखना है कि आप कहाँ पे हो। दरवाजा मतलब क्या है? पिताजी जो घर का बाप लोग होते हैं, दरवाजा मतलब वो घर का सिक्योरिटी है, वो घर का आना जाना, जो प्रभु ने बोला है ना, ये आई एम द डोर, जिसके मैं दरवाजा हूँ, वहाँ से जो भेड़ा जो है आना जाना करता। मतलब उसी तरह जो बाप लोग होते हैं मंडली, अपने घर को ऐसे ही संभाल के रखना चाहिए। वो दरवाजा में रहना चाहिए। आप लोग हैं दरवाजा में, बाप लोग, आप आत्मिक घर का दरवाजा है, दरवाजा में आप रहते हो। अब्राहम तो था, लेकिन लूत कहाँ था? लूत फाटक में था, घर के दरवाजा में नहीं, शहर के मूल दरवाजा में था। उस टाइम पे मेयर लोग जो होता है, मेयर पॉलिटिशियन लोग, वो शहर के दरवाजा में था। तो लूत का घर से ज्यादा कमिटमेंट शहर में था। सोदम, लूत को मेरा घर कैसे अच्छा बनाना ये नहीं है, सोदम शहर को कैसे अच्छा बनाना है, उसमें उसका जिंदगी लगा हुआ था। बहुत सारे विश्वासी लोग हैं जो घर से ज्यादा संसार में कमिटमेंट देता है। लूत ऐसा था। उसके बाद में जब वहाँ पे उत्पत्ति 18 के 2 से 4 में लिखा है
कि अब्राहम ने जब आंख को पढ़िए तो वैसा भी, और उसे आंख उठाकर पुरुष जब उस तंबू के द्वार यहाँ पे अब्राहम का अलर्टनेस, वो आत्मिक जिंदगी में कितना अलर्ट रहता था, सतर्क रहता था कि उसने आंख उछाल के दूर से ही 3 आदमियों को देखा। उसको पता चला कि ये 3 आदमी जो आ रहा है ये विशेष है, ये कोई एरी गैरी 3 आदमी नहीं आ रहा है मेरे घर में, ये परमेश्वर आ रहा है, तो पता चला तुरंत। लेकिन लूत को क्या हुआ, वो फाटक में बैठा हुआ था, सामने स्वर्गदूत आया, तब उसको पता चला। स्वर्गदूत ने जब बोला तब उसको पता चला। उसको मतलब आंख बिल्कुल ऐसे चीजों में उठाया नहीं था। विश्वासी का घर देखिए तो खुला घर कैसा होता है और बंद घर कैसा होता है। अब्राहम का खुला घर कैसा है देखिए, और इसमें बाप का कितना बड़ा भूमिका होता है देखिए। और तीसरी बात, जब अब्राहम के घर में वो मेहमान को अब्राहम लेके गया तो अब्राहम ने बोला सारा को तुम केक बनाओ, और एक जवान लड़का को बोला कि तुम ये काफ को, बछड़ा को काट के हमारे हिसाब में बोलेंगे तो करी बनाओ। मतलब उसने घर में सबको ट्रेनिंग देके रखा और सब उसको माना भी। लेकिन लूत के बारे में देखेंगे 3 अध्याय में 3 पद में देखते हैं तो वो खुद को बनाना पड़ा। घर में उसका 2 बेटियां थी, लड़के लोग भी था, कुछ नहीं किया, और शहर से दौड़ के घर में जाके खाना खुद को बनाना पड़ा। कोई विश्वासी का ऐसा घर होता है कि वहां जाके आप बैठो, 3 दिन बैठो, 4 दिन बैठो, लगता है कि मैंने 1 घंटा ही बैठा हूँ, है ना। इतना मजा आता है कि वहाँ पे प्रभु का आदर होता है, प्रभु का लोगों का आदर होता है। कोई विश्वासी के घर में आप जाके बैठो, 1 घंटा बैठोगे लेकिन आपको लगता है कि एक अनंतता तो मैंने पूरा कर लिया, है ना। ऐसा लगता है कि नहीं है। जैसे सौदम के घर में देखिए ना, मतलब कितना बेइज्जत किया होगा ना वो लोग ने। लड़की लोग हमारे भाषा में पूछेंगे तो टिकटॉक बना रहा था वहाँ पे, कुछ मतलब ऐसे ही बेकाम का, बिना मूल्य का काम में वो लगा हुआ था। बेटा उसका वो जमाई लोग लूत को करना पड़ा। और ये सब का कारण ये था कि हिब्रू 10 के 11 के 10 में लिखा है कि अब्राहम का आंख स्वर्ग में, जब हिब्रू 10 के 11 के 10 पे लिखा है कि he looked for a city which hath foundation and whose builder and maker is God। उसने शहर पे, जो शहर है उसमें आंख लगा के बैठा था जिसका जग और निर्माता परमेश्वर। लेकिन अब्राहम का लूत का आंख का, ये मेरा आखिरी बात है, और मैं तो ऐसा हुआ था लूत और अब्राहम के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब वो लोग के स्टाफ के बीच में थोड़ा झगड़ा हुआ था, तो वो लोग को अब एक ही साथ रहना मुश्किल था। तो अब्राहम ने बोला था देखो बेटा लूत, तुम भी विश्वासी हो, मैं भी विश्वासी हूँ, हम लोग ब्रदरन हैं, ठीक है, हम भाई भाई हैं, लेकिन तुम इधर जाओगे तो मैं इधर जाऊंगा, तुम उधर जाओगे तो मैं इधर जाऊंगा, लेकिन हम लोग भाई भाई रहना चाहिए। यहाँ से एक हमें प्रिंसिपल को सीखने को मिलता है। जब मंडली में विश्वासी लोग के बीच में झगड़ा होता है, यहाँ पे कोई विश्वासी है जिसको मंडली में अभी तक झगड़ा नहीं हुआ है? ऐसा आपका हुआ होगा ना, मेरा भी बहुत सारा हुआ है मंडली के विश्वास झगड़ा। मतलब ऐसा कुश्ती नहीं है, मुंह से कुछ बोला जाता है या मन में कुछ रखा जाता है, कभी कभी 2-3 दिन बोला चाला भी बंद हो जाता है। ऐसा होता है विश्वासी के बीच में, ऐसा होता है, नहीं होता है कोई बोलेंगे तो शायद वो अभी तक स्वर्ग में ही जी रहा है। पृथ्वी में थोड़ा ऐसा होता है, लेकिन उसको कैसे सुलझाना है अब्राहम से। देखिए भाई, जो भी हुआ, लेकिन हम लोग ब्रदरन हैं, वी बी ब्रदरन, हम लोग भाई भाई हैं। वो भाई भाई को रिश्ता जो है कभी टूटना नहीं चाहिए। अब्राहम वही सिखा रहा है लूत को। तो लूत ने अभी क्या किया, उसको एडवांटेज मिल गया ना। अभी उसका काका ने बोला है, चाचा ने बोला है कि तुम जिधर भी जाओ मैं उसका दूसरा, मतलब तुम चूज करो, उसके बाद में जो बाकी है मैं वो चूज करूँ। वहां पे लिखा है उत्पत्ति 13 में, तब लूत ने सदोम की ओर अपना आंख उठाया। उसका चाचा का आंख कहाँ था? स्वर्ग के शहर पे था, जिसका जग और निर्माता भतीजा का कहाँ है? सदोम में। संसार का सबसे दुष्ट शहर सदोम, और वहां पे उसको आंख लगा। लेकिन उसका एक आर्ग्यूमेंट था, बाइबल में ये लिखा है, वो दिखने में अदन का बगीचा जैसा लगता था। शायद उसने ये बोला होगा, देखिए चाचा, मैं इस तरह जा रहा हूँ, सदोम की ओर जा रहा हूँ, क्योंकि वो भी अदन का बगीचा जैसा ही है। जो भी विश्वासी संसार में जाते हैं, ऐसा बोल के नहीं जाता है कि संसार में जाके विनाश होगा, ऐसा नहीं बोलते। देखिए ना, वहां पे भी विश्वासी लोग जैसे ही है। जब अविश्वासी शादी करते हैं तो लोग क्या बोलता है, वो लड़की से मैं शादी कर रहा हूँ, बिल्कुल विश्वासी जैसा ही है, बोलता है कि नहीं बोलता है। और लड़के लोग भी जब लड़की को अविश्वासी से शादी करने को देखो, वो बिल्कुल विश्वासी जैसे है। विश्वासी लोग भी, लड़की भी लड़के को जब पसंद करता है
वो भी विश्वासी बस बपतिस्मा नहीं हुआ है जैसा ही है। जैसा में तो प्रॉब्लम होता है, जैसा में तो प्रॉब्लम है। इसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन घर खोलने में सबसे चाबी हम लोग ने देखा है कि प्रभु बड़े घर को नहीं चाहता है, छोटे घर को नहीं चाहता है, खुला घर को चाहता है। लेकिन घर खुला है कि नहीं, चाबी कहाँ है? हमारा आंख में। हमारा आंख कहाँ पे है? स्वर्ग के शहर में है तो हमारा घर, सदोम के ओर हमारा आंख है तो हमारा घर कभी भी खुला नहीं रहेगा। कभी कभी हम एक्टिंग कर लेंगे, जैसे लूट ने किया, घर खोला, खाना खिला, लेकिन सब बवाल हो गया। प्रभु हमारा घर को भी प्रयोग करना, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा लेसन जो प्रभु हमें चाहते हैं कि प्रभु के लिए दें, एक भोजन और एक घर। दूसरा सेशन में हम जो रहल बातें, धीरज से आपने जो सुना है